हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले ब्रायोफाइटा का इसमें कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको, देन उसके बाद जनरल कैरेक्टर की बात हम करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ब्रायोन, जिसका मतलब होता है मास। क्या होगा? मास। फाइटॉन दूसरा वर्ड हो जाएगा फाइटॉन। फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। मॉसेस लाइक प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? ब्रायोफाइटा बोलते हैं, या फिर ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इसी में इंट्रोडक्शन में है ओरिजिन। अगर आ जाए कि ब्रायोफाइटा का कौन से एरा में ओरिजिन हुआ है, तो इसमें आप लिख देंगे पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में ब्रायोफाइट्स के ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर इंटरमीडिएट। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक, बिटवीन थैलोफाइटा यानी एल्गी एंड पैरोफाइटा, ठीक है। इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। अब लगभग ब्रायोफाइट्स के 960 यानी 960 जेंडा एंड 24,000 स्पीसीज अकर्स। टोटल अभी तक वर्ल्ड वाइड स्तर पे 960 जेंडा और 24,000 स्पीसीज पाई जाती है ब्रायोफाइटा की, ठीक है। इतनी स्पीसीजें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में दे आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आल्सो नोन एज, इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये हमेशा आता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रीजन क्या है आखिर? देखिए, जनरली इनका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल रीजन का होता है, टेरेस्ट्रियल रीजन का होता है। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जिस समय ये रिप्रोडक्शन करते हैं उस समय इनको वाटर नेसेसरी हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या रिप्रोडक्शन के टाइम पर इनको वाटर 100% चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी आगे रिप्रोडक्शन कर पाएंगे ये। सो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी में अगले पॉइंट पे है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जनरली ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते ही हैं, ये तो हम बता ही दिए हैं। बट फ्यू स्पीसीज सबमर्ज इन वाटर। कुछ इसकी स्पीसीज होती हैं जो सबमर्ज होती है इन वाटर। जैसे अब इन दोनों स्पीसीज को आप लिख लीजिए अच्छे से। जैसे कौन सी स्पीसीज है जो सबमर्ज होती है वाटर, या सीधा सीधा आप कह सकते हैं एक्वेटिक होती है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा रिक्सिया प्लूटान्स और रीला। क्या हो जाएगा? रीला और रिक्सिया प्लूटान्स, ये दो क्या है? स्पीसीज हैं, ठीक है, जो कि एक्वेटिक फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ब्रायोफाइट्स का, यानी ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर क्या है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट की सिर्फ यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा है द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर एज फॉलोज। निम्नलिखित तरीके से दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 पे नज़र डालते हैं। दिया है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेज आर प्रेजेंट। अब ब्रायोफाइटा ऐसे मेंबर्स होते हैं प्लांट्स के जिनमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन पाई जाती है, दोनों फेजेज पाई जाती है। इसके पहले आपने एल्गी में पढ़ा, एल्गी में सिर्फ गैमेटोफाइट था। हायर एल्गी जो आ रहे थे रोडोफाइटम में, वहाँ पर स्पोरोफिटिक भी मिलने लगा था। अब ये ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों प्रेजेंट होंगे, हर एक स्पीसीज, हर एक जेंडा में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है? स्पोरोफिटिक्स आर प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड बोथ दीज फेजेज आर मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। लेकिन मार्फोलॉजिकली दोनों फेजेज क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। आइए इसी में अगला जनरल कैरेक्टर पॉइंट नंबर 2 में दिया है द गैमेटोफिटिक। अब जिस गैमेटोफिटिक की अभी हमने बात किया उस गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, कह रहा है द गैमेटोफिटिक फेजेज
इज मोर लॉन्ग लिव। कहने का मतलब है कि ब्रायोफाइट्स की कौन सी फेज है जो ज़्यादा समय तक चलती है, लॉन्ग लिव टाइम तक चलती है, तो वो हो जाएगी गैमेटोफाइट। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और स्पोरोफाइट क्या होती है, बहुत कम टाइम तक चलती है। सो कह रहा है गैमेटोफिटिक फेजेज इज मोर लॉन्ग लिव्ड इंडिपेंडेंट, और कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी टोटली, ग्रीन एंड फ्रीली ब्रांच्ड, whereas the sporophytic phases is short lived and completely dependent upon the gametophyte। कहने का मतलब है कि गैमेटोफिटिक फेज लॉन्ग समय तक चलती है और इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होगी। बट वहीं स्पोरोफिटिक क्या होती है, शॉर्ट लिव तक चलती है, शॉर्ट टाइम तक चलती है, जल्दी ही खत्म हो जाती है, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। कंप्लीटली किस पे डिपेंड होगी, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होगी। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जितनी बार पॉइंट लगाएंगे इम्पोर्टेंट उतना अच्छा है। ओके, आइए इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। देखिए जितने भी पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भूल मत कीजिएगा कि आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको पहले अपने कॉपी में लिखते चलिए इसी समय, इसी से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है इन प्रिमिटिव फॉर्म, कह रहा है प्रिमिटिव फॉर्म रिक्सिया एंड मार्केंसिया द गैमेटोफाइट इज प्रोस्टेट एंड थैलॉइड। प्रिमिटिव यानी सबसे स्टार्टिंग में जो आए हैं इसके अंतर्गत जेंडा, उसकी बात कर रहा है, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया। कह रहा है गैमेटोफाइट जो होगी वो प्रोस्टेट फॉर्म में होगी। प्रोस्टेट और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होगा सीधा, प्रोस्टेट मतलब चलता हुआ यानी ज़मीन पे चलता हुआ, रेंगता हुआ। एंड थैलॉइड अब कैसा होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बट इन मॉसेस, लेकिन मॉस की बात कर रहा है, मॉसेस प्लांट बॉडी इज इरेक्ट। मॉसेस में जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे, ब्रायोप्सिडा में जैसे जाएंगे, वहाँ के प्लांट जनरली क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं यानी सीधे हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, और डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी थैलस नहीं होगा, क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम यानी एक्सिस, जो एक्सिस पाई जाती है वहाँ पर उसको स्टेम बोला जाता है। एंड लेटरल अपेंडेजेस, और साइड बाय साइड लेटरल अपेंडेजेस, जैसे पोगनेटम वगैरह में आप पहुँचेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, लेटरल अपेंडेजेस होगा जिसे हम लीव्स कहेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। क्योंकि ब्रायोफाइट्स का ये पहला लेक्चर है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा ब्रायोफाइट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद ब्रायोफाइट पर डिटेल डिस्कशन होगा रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसका हम लेक्चर भी जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले आप जनरल कैरेक्टर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसका कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, यही बेटर। और इसके पहले हमारे जो वीडियोज़ हैं वो एलगी के आए हैं, साइनोफाइसी की कई हमने जनरल जो है वीडियोज़ बना दिए हैं, उसको आप देखिए अच्छे से समझिए। ठीक है, एक एक जेंडा जो है पढ़ाएंगे, कोई भी नहीं छूटने वाला है, हर एक टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन होगा इस ग्रुप में। ठीक है, बॉटनी लेक्चर में। अगला है जनरल कैरेक्टर नंबर 4, क्या है, ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। कह रहा है ट्रू रूट इसमें एब्सेंट होगी, एंड फंक्शन ऑफ एनकोरेज एंड एब्जॉर्प्शन इज, यानी एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन होता है रूट का मेनली होता है, बट यहाँ पे रूट एब्सेंट होगी, तो उसका फंक्शन कौन करेगा, कौन करेगा, आगे लिखा हुआ है बाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स नोन एज राइजोइड्स। कुछ फिलामेंटस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं हर एक ब्रायोफाइट्स में, सो उसको हम बोलते हैं इसके केस में क्या बोलेंगे, राइजोइड बोलेंगे, रूट लाइक जो दिखाई देता है, और यही एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ओके, अब देखिए ये है क्वेश्चन, इसलिए इसको हमने अलग बना दिया है, यही से क्वेश्चन आपको पूछेगा। राइजोइड, सीधा राइजोइड नहीं पूछे, राइजोइड क्या होता है ये सब नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कहेगा कि राइजोइड्स जनरली ब्रायोफाइट में कैसी होती है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, तो दिया है आइदर, दोनों तरह की हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए चूँकि जनरल कैरेक्टर है, किसी पर्टिकुलर जेंडर का तो नहीं बता रहे हैं, अगर बताया जाएगा तो वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। यूनिसेलुलर अनब्रांच, अगर राइजोइड
यूनिसेलुलर है, ध्यान दीजिएगा, तो वो अनब्रांच्ड होगी। क्लियर है? अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसमें ब्रांचेज पाई जाएगी। ठीक है, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है राइजोइड जो होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है। अगर यूनिसेलुलर होगी तो अनब्रांच होगी, मल्टी सेलुलर होगी तो ब्रांचेज पाई जाएगी राइजोइड में। ओके, अब देखिए यूनिसेलुलर अनब्रांच कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिया है हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथोसेरेटोप्सिडा में, एंथोसेरेटोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, इन दोनों में यूनिसेलुलर राइजोइड और अनब्रांच पाई जाती है। क्लियर है? अब मल्टी सेलुलर कहाँ होगी? तो दिया है मल्टी सेलुलर होगी तो वो होगा सिर्फ ब्रायोप्सिडा। सिर्फ 3 क्लासों में ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। क्लियर है? तो ब्रायोप्सिडा ऐसा मेंबर है जिसमें मल्टी सेलुलर होंगे राइजोइड, और एंथोसेरेटोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा में यूनिसेलुलर अनब्रांच होंगे। कोई दिक्कत नहीं। 4 कैरेक्टर कंप्लीटेड। नाउ 5th कैरेक्टर, 5वें नंबर पर नजर डालते हैं। इसमें दिया है द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर मार्केंसियल्स। मार्केंसियल्स ऑर्डर के जो मेंबर होते हैं आल्सो मल्टी सेलुलर स्केल्स। अब स्केल्स भी पाई जाती है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो मार्केंसियल्स में मल्टी सेलुलर स्केल पाई जाती है इन एडिशन टू राइजोइड, which protect the growing region of the thallus and help in the absorption of water। और ये भी यानी स्केल्स भी वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, जनरली मार्केंसियल्स में, जिसमें मार्केंसिया आ जाएगा और रिक्सिया आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर। अब यह आपके सामने एक थैलस स्ट्रक्चर दिख रहा है, थैलस, ये है रिक्सिया का थैलस। इसी तरीके से लीवरवर्ट यानी रिक्सिया का थैलस पाया जाता है। सेम इसी तरह मार्केंसिया भी होता है, बस दोनों में अंतर इतना है कि रिक्सिया में क्या है, स्पेशल जो जिम्मा कप होता है वो नहीं पाया जाता और मार्केंसिया में पाया जाता है। ठीक है, देखिए द प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमटस सेल्स। कह रहा है जो प्लांट बॉडी होती है इसकी कंपोज हो जाती है पैरेन्काइमटस सेल्स। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट्स में जनरली जो प्लांट बॉडी होती है किस सेल की बनी होती है, तो याद कर लीजिए पैरेन्काइमटस सेल्स। ओनली जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होंगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पर यहाँ भी अब आपको यहीं से ध्यान देना है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो ही बना देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे शॉर्टकट में आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि जनरल कैरेक्टर चल रहा है, इसलिए मेन पॉइंट आपको बताना जरूरी है। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने एल्गी में पढ़ा कि एल्गी में वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के होते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स या टेक्स प्लेस, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ 3 मीन्स। जनरली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन और भी कई टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही तो क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप का ब्रायोफाइट में होता है, तो उस पर हमारा एक अलग से वीडियो ही आ जाएगा, लगभग 8-10 मिनट का वीडियो हम बना देंगे उसका। आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन जितना होगा सब दूर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल अकाउंट में देखिए, यहाँ पे दिया है बाय डिके एंड डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। पहला वेजिटेटिव है कि थैलस का डेड और डिके हो जाएगा, ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, थैलस का पुराना पार्ट जो होगा वो डेड हो जाएगा, उसकी वजह से नए प्लांट का फॉर्मेशन, नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही वाटर कंटेंट मिल जाएगा उसको, वैसे ही नए थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, दूसरा है बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स जिसमें एडवेंटिटियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इसके माध्यम से वो ब्रांचेस ब्रेक हो जाती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वैसे ही ये ब्रांचेस नए थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। जैसे
अब देखिए ये हो गया रिक्शिया, इसके पहले थैलस आप देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेज निकल जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये नए थैलस का फॉर्मेशन कर देगी। सो इसको बोलेंगे बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेज। ये जनरल है, आगे आपको डिटेल में मिलेगा इसका। तीसरा है बाई स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूबर्स, जिम्मी, ईटीसी। बाई स्पेशल स्ट्रक्चर बाई ट्यूबर्स या जिम्मी। जिम्मा कप की बात कर रहे थे अभी हम। जिम्मा कप अभी आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं। जिम्मा कप होता क्या आप देख लीजिए, इसके माध्यम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये देखिए रिक्शिया सॉरी मार्केंसिया का है, जो कि जिम्मा कप मार्केंसिया में पाया जाता है। सो ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है थैलस का। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया है और यही है जिम्मा कप। जिम्मा के अंदर होता है जिम्मी और वो जिम्मी कैपेबल होती है नए थैलस का फॉर्मेशन करने के लिए। तो उसको बोलेंगे बाई जिम्मी या जिम्मा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल, जो कि वेजिटेटिव की बात कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ ओगेमस टाइप। ओगेमस टाइप का होगा। द सेक्स ऑर्गन और मल्टीसेलुलर, और यहाँ पर सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एल्गी यूनिसेलुलर। ठीक है, जनरली यूनिसेलुलर थे। अब देखिए मल्टीसेलुलर एंड कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दोज ऑफ द थैलोफाइट्स। कह रहा है थैलोफाइट्स की अपेक्षा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, क्या चेंजिंग होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट। आप 10 बार 20 बार लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसमें अगर मल्टीसेलुलर होता है तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। द मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडिया। अब थैलोफाइट ब्राफाइट के केस में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडिया होगा। अब एंथ्रीडिया होगा तो उसमें स्टॉक पाया जाएगा। ग्लोबोज और समवाट इलिप्टिक शेप स्ट्रक्चर्स। इसका जो एंथ्रीडिया होगा इसका स्ट्रक्चर्स स्टॉक पाया जाएगा इसमें, और ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। अब अगले पॉइंट पे कह रहा है इस एंथ्रीडिया में आउटर स्टाइल 1 सेल थिक जैकेट। अब ऐसे मान लो एंथ्रीडिया बन गया, यहाँ स्टॉक होगा, लेकिन इसके चारों तरफ जैकेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्गी में ऐसा कोई स्पेशल फीचर्स नहीं पाया जा रहा था, वहीं ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन में चारों तरफ जैकेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्या कह रहा है कि जो जैकेट लेयर होगा सराउंड्स ए सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल्स। इसके ये मान लीजिए जैकेट सेल हो गया, तो इसके अंदर जो सेल्स होंगी मास ऑफ सेल्स फर्टाइल सेल्स कही जाएंगी, और ये फर्टाइल सेल्स आगे चल के इसका नाम दे दिया जाता है एंड्रोसाइट्स। और हर एक एंड्रोसाइट सेल आगे जाके क्या होती है, कैपेबल होती है फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, जो कि मेल गैमीट होगा। क्या होगा, मेल गैमीट होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसी में पॉइंट नंबर 10, फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज आर्चिगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसको इसके केस में आर्चिगोनिया बोलते हैं, जबकि एल्गी के केस में क्या बोलते हैं, ऊगोनियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ होगा आर्चिगोनियम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा पूछता है क्वेश्चन में। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हैविंग ए बेसल बेंटर। आर्चिगोनिया में क्या पाया जाता है, बेसल में जो सेल होंगी उसे हम बेंटर बोलेंगे, और जो ऊपरी की सेल होंगी उसे नेक सेल बोलेंगे। ठीक है, बेंटर एंड नेक सेल। नेक सेल में पाई जाती है नेक कैनाल सेल, बेंटर में पाई जाती है बेंटर कैनाल सेल। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर पे दिया है वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। हमने पहले ही इसको बता दिया, जैसे फर्टिलाइजेशन का कंडीशन आएगा तो इनको वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कह रहा है नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑल्दो मैनी एंथ्रोजोइड्स में इंटर द नेक
only one, usually one which approaches the egg first, fuses with the egg to form diploid। अब जैसे ही इसको वाटर मिल जाएगा फेवरेबल कंडीशन में, एंथ्रोजॉइड क्या करेगा, एंटर कर जाएगा नेक सेल, नेक सेल के थ्रू बेंटर में जाएगा और ये सभी नेक और बेंटर कैनाल सेल्स ब्रेक होती चली जाएंगी और फ्यूज हो जाएगा एग सेल से और डिप्लॉयड का फॉर्मेशन कर देगा और डिप्लॉयड के बाद 2n जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब जो जाइगोट बना था, डिप्लॉयड जाइगोट बना है 2n का, क्या होगा, ऑलवेज ट्रांसफर डिवीजन। सबसे पहले इसमें फर्स्टली डिवीजन होगा, कौन सा, ट्रांसफर डिवीजन होगा, एंड द आउटर सेल गिव राइज टू एम्ब्रियो, और बाहर की तरफ क्या होगा, जो बाहर की सेल्स होंगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक, अब कह रहा है थैलोफाइट्स यानी एल्गी और ब्रायोफाइट में ये मेन इंपॉर्टेंट अंतर है कि एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनने लगता है। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है और एल्गी में नहीं होता। आगे है द एम्ब्रियो डेवलप विद इन द आर्चिगोनियम। अब ये भी क्वेश्चन में आता है कि ब्रायोफाइट्स के केस में एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, तो आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप हो जाता है। बेंटर एंड आर्चिगोनियम, बेंटर एंड आर्चिगोनियम। नेक्स्ट है 13 नंबर पे, पॉइंट नंबर 13, द स्पोरोफाइट आल्सो नोन एज स्पोरोगोनियम। अब जो एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आफ्टर डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन हो जाने के बाद। अब कह रहा है स्पोरोफाइट आल्सो नोन एज स्पोरोगोनियम, दूसरा नाम है स्पोरोफाइट का, दूसरा नाम क्या है, स्पोरोगोनियम। डेवलपिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, किससे बनता है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो के डिवीजन से। इज ए सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट राइजोइड स्टेम और वन लीव्स। अब इस स्पोरोफाइट में, ठीक है, जनरली स्पोरोफाइट का फीचर्स क्या है, रूट स्टेम लीव्स पाया जाना चाहिए, लेकिन इसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती है स्पोरोफाइट में। ओके, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। इसी वजह से ये टोटली किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे डिपेंड होने का कारण सिर्फ यही है कि रूट स्टेम लीव पाई नहीं जाती, सो ये गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड होगा। 14 नंबर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको, स्पोरोफाइट। अब कह रहा है स्पोरोफाइट में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, यानी स्पोरोफाइट फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट इन कैप्सूल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अब कैप्सूल में ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन किस सेल से, स्पोर का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट्स में किस से होता है, तो याद कर लीजिए स्पोरोजिनस सेल से। ठीक है, स्पोर्स फॉर कंडीशंस फॉर्म फिलामेंटस जर्म ट्यूब डिवाइडेड टू गिव राइज न्यू गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर चित्र मान लीजिए ये है, क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल। अब इसमें जो स्पोर होंगे वही स्पोर आगे चल के लिबरेट होंगे, बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद क्या करेंगे, फिलामेंटस जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, लाइक दिस, स्पोर हो गया। अब ये एक्जाइन आउटर मेम्ब्रेन और इंटेन दोनों हेल्प करके क्या बनाएंगे, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगी और ये जर्म ट्यूब आगे चल के न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। एंड प्रोटोनिमा इन मोसेस, मोसेस के केस में ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बल्कि पहले प्रोटोनिमा बनेगा, उसके बाद गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं, जैसे ये है मार्केंसिया का थैलेस स्ट्रक्चर है, मार्केंसिया मेल प्लांट है ये ठीक है, और मार्केंसिया का फीमेल प्लांट या फीमेल थैलस ये है। इसी तरीके से ये इसी में आर्चिगोनियम बनता है, ठीक है, और जिस पे ये लगे होते हैं उसे आर्चिगोनियोफोर, और जिस पे मेल लगे होते हैं उसे, जैसे ये देखिए ये स्टॉक, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। इसी तरीके से
ओवरऑल जनरल कैरेक्टर आज यहीं पे समाप्त होता है ब्रायोफाइट्स का। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।